हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे धनुष क्लासेस पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एक हमारा जो यूनिट है, बेसिकली यूनिट 4। हमारा जो यहाँ से कौन सा यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट 4। ये जो हमारा होगा कौन सा ही होगा, यूनिट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर उस यूनिट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान ले तो हमारे लिए उसको चीज़ें समझना और इजी होगा। तो अगर यहाँ से इसको डिस्क्राइब करें तो यहाँ से क्या होगा, केमिकल्स मीन्स क्या होगा, कुछ कंपाउंड्स होंगे, केमिकल्स होंगे, रिएक्टेंट होंगे, जो भी होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, एटम होगा, केमिकली जो होंगे। और काइनेटिक्स में हमें क्या बताता है, स्पीड। क्या बताता है हमें, स्पीड बताती है कि स्पीड। अब केमिकल्स का स्पीड से क्या रिलेशन है, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो अगर हम एक सिंपल वे में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताती है, सिंपल वे में बात करें तो कोई भी रेट की स्पीड, मान लीजिए हमारा कोई क्या है, ए है प्लस बी है। ये हमारा क्या है, बनाने यहाँ से पी प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर हमें यहाँ से ये कहें कि जो ए और बी ये दोनों हैं, ये किस स्पीड से आपस में कोलैप्स करेंगे, आपस में मिल रहे होंगे कि हमारा पी प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा होगा। इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी बनने की स्पीड क्या होगी। अगर हम सिंपल एग्जांपल से बात करें, अगर कोई लड़का, अगर एक 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो कोई एक लड़का मान लीजिए एक पॉइंट है और एक दूसरा बी पॉइंट है। इनके बीच में क्या डिस्टेंस हमारा कितना, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। कोई पी है और एक क्यू है। इसकी स्पीड कुछ और होगी, इसकी स्पीड कुछ और, मान लीजिए इसको पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स, और इसको पहुंचने में 3 आवर्स लग रहे हैं। तो दोनों की स्पीड तो अलग होगी, बहुत से दोनों सेम जगह रहे हैं बी पॉइंट पे ही, और दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है ना। तो वैसे ही जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो क्या बताती है, रिएक्शंस के रेट को बताती है कि कोई भी रिएक्शन जो है किस स्पीड से हो रही है। ये क्या बताती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बताती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बताती है कि जो रिएक्शन हो रही हो किस स्पीड से हो हो रही है। हमें ये नहीं बताती, केमिकल काइनेटिक्स हमें ये नहीं बताती कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब फिजिबिलिटीज को। अगर हम यहाँ से बात करें, केमिकल काइनेटिक्स नॉट डिफाइन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स नॉट डिफाइन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये हमें केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताती है। मीन्स कि यहाँ पे अगर लिख लें तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को जो डिफाइन करता है हमारा, वो क्या होता है, कोई रिएक्शन अगर मान लीजिए ये ए से प्लस बी है, पी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो ये इस चीज को डिफाइन करेगा हमारे थर्मोडायनेमिक्स। रिएक्शन की फिजिबिलिटी कौन डिफाइन करती है, थर्मोडायनेमिक्स। कौन डिफाइन करती है, थर्मोडायनेमिक्स। डिफाइन है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है यहाँ से, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या बता रहा है, रेट बता रहा है, वो रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। अगर हम कोई रिएक्टेड अमाउंट ले रहे होंगे, उसका प्रोडक्ट तुरंत मिल रहा है या कुछ समय बाद मिल रहा है, इन सब सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं केमिकल्स काइनेटिक्स में। सिर्फ क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शंस। तो हमें यहाँ से बेसिक आइडिया मिला कि क्या होता है केमिकल्स काइनेटिक्स, क्या होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें ये बातें मालूम चली केमिकल काइनेटिक्स होता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं, डील क्या क्या करते हैं, उसको चलिए एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो अगर मेरा यहाँ क्वेश्चन हो, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं द ब्रांच द ब्रांच दैट डील्स विथ द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर affecting रिएक्शन रेट। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया फैक्टर इफेक्टिंग क्या है। यहाँ पे बात करें फैक्टर इफेक्टिंग मतलब उस रिएक्शन के लिए फैक्टर क्या है, कैसे हमारे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ जो रिएक्टेड के कॉन्सेंट्रेशन कुछ डिफरेंट हो वहाँ पे ले उसकी टेम्परेचर्स पे ले लो, क्योंकि तो ये फैक्टर है, इस फैक्टर पे भी तो डिपेंड करेगा कि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें, बॉडी टाइम मेंटेन कर दें, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो इन सब फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो उसकी स्पीड के साथ साथ अगर हम बात करें, स्पीड के साथ साथ क्या उसके जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों का भी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं केमिकल स्टैटिक्स में। ठीक। तो आप लोग के सिलेबस में जो डिस्कस करना है हम लोग उसे डिस्कस करते हैं, सिलेबस में कितना पढ़ना है बेसिकली। उससे पहले कुछ पॉइंट को और डिस्कस कर रहे थे केमिकल स्टैटिक्स में जो स्टेप और क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा जो आता है कि फैक्टर इफेक्टिव रिएक्शन रेट, क्या क्या फैक्टर इफेक्टिव कर रहा है। तो हमें जो पढ़ना है हमारे क्या पढ़ना है बेसिकली रिएक्शन रेट। तो पढ़ना बेसिकली क्या है, सिलेबस वर्डिंग देखिए तुम्हारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमें पढ़ना है रिएक्शन रेट। रिएक्शन रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट में पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या पढ़ना है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना क्या बेसिकली, रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट हमारा होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। दोबारा क्या होगा, हमारा अगला होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ आर ओ डी एंड आर ओ ए। आर ओ डी का मतलब यहाँ क्या होगा, आर ओ डी इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसको क्या बोल सकते हैं आर ओ। इन दोनों के टर्म में हमें इस बात को डिस्कस करनी है। ठीक। तो बेसिकली हमें ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा आता है इस बेसिक पहला हो गया हमारा ये पहला डिस्कस, दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। हमारा क्या फैक्टर अफेक्टिंग में रिएक्शन रेट, पहला हमारा क्या होगा, हमारा होगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ। दूसरा हमारा क्या होगा रेट कांस्टेंट एंड क्या होगा हमारा यूनिट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बेसिकली होगा, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, पढ़ना है कैनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, कैनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, कैनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हमें क्या करना है nth ऑर्डर। nth ऑर्डर मतलब हमारा क्या होगा थर्ड ऑर्डर, उसके बाद जो भी ऑर्डर है तो उसको क्या बोलेंगे nth ऑर्डर। फिर आपको इसी में क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कैनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई, इसमें क्या पढ़ना है कैनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहला हमारा क्या होगा, इसे पढ़ना है कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। क्या पढ़ना है यहाँ से कॉन्जुगेटिव रिएक्शन।
कंजुगेटिव रिएक्शंस। अपोजिंग रिएक्शन पढ़ने में क्या पढ़ने यहाँ से, अपोजिंग रिएक्शन भी पढ़ने यहाँ से। और जो हमारा अगला होगा, हमें यहाँ तक ये भाई क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अंतर्गत आप लोग के सिलेबस में इतनी चीजें मेंशन है। फिर जो हमारा अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम लोग क्या अगला पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारा जो अगला होगा क्या होगा, अगला हमारा होगा इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर पे क्या क्या पढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो हमारा पहला क्या होगा, पहला हमें पढ़ना होगा आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन या आर्हेनियस थ्योरी। इसे हमारा क्या आता है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जीज। और बेसिकली और हमें पढ़नी है कोलेजन थ्योरी। ये क्या पढ़नी है, कोलेजन थ्योरी पढ़नी है। कोलेजन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद इसमें जो अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप लोग को इतना ही पढ़ना सिलेबस में, आप लोग को सिलेबस में इतना ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर जो हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है, कोलेजन थ्योरी, कोलेजन थ्योरी, हमें ये चीज डिस्कस करनी है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, आपके सिलेबस में है क्या। तो हम सीक्वेंस वाइज हमारा पहला क्या टॉपिक होगा, हमारा पहला टॉपिक होगा रिएक्शन रेट, हमारा क्या होगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा फिर होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर हमारा क्या होगा कोलेजन थ्योरी, कोलेजन थ्योरी ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन। ये हो गई सिलेबस की बात। चलिए हम चलते हैं, आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला हमारा टॉपिक क्या था, रिएक्शन रेट, इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा। अगर हम बात करें रिएक्शन रेट की, या हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की, बात किसकी कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस की कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, कंसीडर करते हैं रिएक्शंस को, कंसीडर और रिएक्शन। अगर यहाँ से एक रिएक्शन को कंसीडर करें तो हम क्या देखते हैं, हमारी हमारा कोई आर है, रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ये पता है। तो अगर हम बात करें टी जीरो, मतलब जब हमारा टाइम जीरो हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर वन नहीं होगी, और ये कहाँ जा रहा होगा, पी वन। तो यहाँ पे कुछ बन रहा होगा नहीं, क्योंकि हमारी क्या टाइम जीरो मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे आपस में रिएक्ट के प्रोडक्ट कुछ बना है नहीं। अगर हम बात करें टी वन टाइम पे क्या हो, कुछ टाइम लगाओ टी, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेड अमाउंट आर टू होगी, और हमारे यहाँ से क्या निकला होगा, हमारा प्रोडक्ट जो बना होगा, हमारा क्या बना होगा, टी टू बना होगा। ये सिंपल सी बात है, क्या बना होगा, टी टू बना होगा। तो अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं हमारा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, तो मैं पूछूं कि अगर यहाँ से आर वन और हमारा क्या है, ये हमारा हो गया आर वन, और ये हमारा क्या होगा आर टू, ठीक। इधर बात कर लो, पी वन हो गया, और हमारा क्या हो गया पी टू, ये हो गया। मैं पूछूं कि मान लीजिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी। अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विच इज ग्रेटर, विच वन ग्रेटर, मैं पूछूं कि आर वन आर टू में से कौन बड़ा है, आप मुझे बताओ। तो आर वन और आर टू में से भी कंपेयर करना हो, आर वन आर टू और टी वन से बड़ा कौन है, तो यहाँ से हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर वन बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी टू बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हम रिएक्शन को देखें यहाँ से, तो जो हमारा टाइम टी जीरो है यहाँ पे, तो क्या, तो टाइम टी जीरो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें क्या, हमारा जो आर वन है वो क्या होगा, आर वन टी जीरो पर अगर हम बात करें, आर वन टी जीरो पे, आर वन टी जीरो पर अगर हम यहाँ से बात करें, तो आर वन क्या टाइम जब जीरो तक कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेड के बाद कोई भी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, नहीं। तो यहाँ पे ये एज इट इज सेम है। अगर हम सेम बात करें टी टू पे, किसकी बात करें,
हम बात करें यहाँ से टी टी टाइप पे, तो यहाँ जो R2 है वो क्या हो रहा है, R2 कुछ टाइम बाद किसमें कन्वर्ट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी रिएक्टेंट हो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट करता होगा, तभी तो प्रोडक्ट में जा रहा होगा। इट मीन्स कि जो हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट है क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट का है टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम का रिएक्शन बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या होगा, यहाँ से R1 बड़ा होगा, यहाँ से P2 बड़ा होगा। अगर हम बात करें यहाँ से डेल्टा आर की, डेल्टा आर हमारा क्या होगा, R2 माइनस क्या होगा, R1। इसको नेगेटिव कन्वर्ट फॉर्म में करें तो हमारा ये क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें डेल्टा पी की, द्वारा क्या होगा, P2 माइनस P1 क्या होगा, हमारा P2 माइनस जीरो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा होगा यहाँ से। हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब ये क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, यूज होने को यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ समझ गया बेसिकली। तो, तो चलिए ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था, कुछ रेट थी कैसे कैसे रिएक्शन चल रहे हैं। तो अगर हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसकी बात करते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, हमारे जो रिएक्शन हमारा क्या होगा, ए प्लस बी गिव्स अस हमारा क्या होगा यहाँ से, सी होगा। अगर ए प्लस बी गिव्स अस सी, ऐसी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो जो पहला होगा तो इसके लिए क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तुम्हें पता है जो बेसिकली रेट होता है क्या होता है, किसी चीज़ की जो रेट लिखते हैं क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मुझे पता है रेट इसी टर्म में लिखा होता है। तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियर, तो डिसअपियर क्या हो रहा है, अगर हम मान लिया हमारा क्या है, ये हमारा है रिएक्टेंट, हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और हमारा क्या, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट वो टाइम के साथ साथ क्या डिसअपियर हो रहा है, मतलब जा रहा है, खत्म हो रहा है, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर लिखे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कर लेते हैं। अगर ए के डिफाइन करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, माइनस DA अपॉन DT, ये होगा। उसी तरह किसकी बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, किसकी बात करें, माइनस DB बाई, ये इस फॉर्म में होता है, सॉरी, माइनस डी। आप लोग को ये पता चला कि मैं माइनस साइन यहाँ पे यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले देखा जो रिएक्टेंट होता है किसमें होता है, निगेटिव साइन में होता है, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है टाइम के साथ, रिएक्शन से रिएक्शन चल रही है। उसी तरह हमारा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो डिसअपियरेंस की बात है, अगर हम उसी तरह बात करें क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस की, अगर यहाँ पे बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो हाँ, अगर हम बात करें यहाँ से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अब हम बात किसकी करें, अपीयरेंस की, किसकी बात करें यहाँ पे, अपीयरेंस मतलब अपीयर क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, जिसके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा है। ठीक, तो हमारा क्या होगा यहाँ से DC/DT, हमारा क्या आ जाएगा, DC/DT। तो अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस बात तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइड में होगा, क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक, ये हो गया। अगर हम एक और रिएक्शन ले लें यहाँ पे, कंसिडर रेट ऑफ रिएक्शन कर ले, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन करें, कंसिडर रिएक्शन ए प्लस बी और सी, तो यहाँ से हम किसकी फिलहाल बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं किसकी, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करेंगे। बाद में जो इसकी कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से ROA मतलब ROD ऑफ ए, और हम सिंपल से यहाँ से बात करेंगे, हमारा क्या है, रिएक्शन है एक। तब यहाँ से बात करें ROD ऑफ ए, तुम्हारा क्या जाएगा, -DA/DT, ये हो जाएगा।
अगर हम ROD ऑफ बी बात करें तो ये क्या माइनस DB बाई क्या हो जाएगा यहाँ से DT हो जाएगा। अगर हम इसी तरह क्या बात करें यहाँ पे ROA ऑफ C तो क्या हो जाएगा DC/DT ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें बेसिकली ROR की बात करें तो हमारा क्या होता है। अगर हम बात करें ROR हम यहाँ पे बात करते हैं किसी ROR रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा बेसिकली ROD। हमें पता है कि ये सब जो रेट होती है बेसिकली वो सबके बराबर होती है इक्वल होती है। वो होती क्या इक्वल तो हम यहाँ क्या देंगे ROD ऑफ A अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टाइचियोमेट्री ऑफ ए ये हमारा क्या होगा। अगर उसी तरह बात करें ROD ऑफ ए किसका था ए का था। उसी तरह हम किसकी बात कर लेते हैं बी की। किसकी बात करते हैं बी की तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से वही सेम चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ से स्टाइचियोमेट्री ऑफ डी। और इसी तरह बात करें ROR ऑफ ROC की तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा स्टाइचियोमेट्री ऑफ सी। इसके अकॉर्डिंग और रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा हमें पता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से -DA/DT हमारा क्या है ROD है। अपान में क्या होगा स्टाइचियोमेट्री कॉफिशिएंट हमारा स्टाइचियोमेट्री कॉफिशिएंट क्या है यहाँ से ए है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हमारा 1/A -DA/DT और इसी तरह इसका भी हो जाएगा क्या -DC/DT। तो अगर हम पूरी रेट की बात करें बेसिकली हमारा जो रेट होगा रेट हमारा क्या होगा यहाँ से। अगर हम रेट की बात करें इस पूरी रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन की रेट की बात करें तो हमारा रेट हो जाएगा यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ROR हो जाएगा क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/A -DA/DT बराबर क्या हो जाएगा 1/B -TB/DT बराबर 1/C सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो प्रोडक्ट है यहाँ पे प्लस था 1/C TC/DT हमारा क्या हो जाएगा एक पर्टिकुलर ROR हो जाएगा रिएक्शन के लिए। रिएक्शन हमारा बेसिकली क्या था A+B कि फिर हमारा क्या था सी ये हमारा क्या था रिएक्शन सा और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर इसी तरह हम एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करें तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन अगर हम ले लें यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा बेसिकली क्या होगा मान लीजिए हमारा रिएक्शन क्या है N2+3H2 की से हमारा क्या है यहाँ से 2NH3 है यहाँ से। तो अगर हम बात करें ROR की तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ROR हमारा क्या हो जाएगा -D N2 अपॉन क्या हो जाएगा DT बराबर क्या होगा। अब हमें क्या पता है हमें पता है बेसिकली क्या होगा ROD ऑफ H2 तो लिख दें हमारा बेसिकली क्या है -D/H2/DT। अब इस स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में है कहाँ चला जाएगा ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 DNH3/DT। अगर इसको ऐसे ना समझ में आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा ये हो गया बेसिकली हमारा क्या होगा इसके हमारा क्या होगा अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके भी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर यहाँ सिंपल फॉर्म इसको कन्वर्ट करें DN2/DT बराबर क्या हो जाएगा DH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 DT बराबर क्या हो जाएगा 1/2 DNH3/DT ये हमारा क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं आर ओ ए के बेसिस पे। हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ क्या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इफ द आर ओ आर इज 2 × 10⁻⁵ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स है, वैल्यू ऑफ आर ओ डी ऑफ ए, वैल्यू पर ओडी ऑफ ए। हमें दिया क्या है, आर ओ ए दिया हुआ। बेसिकली अगर हम बात करें रिएक्शन हमारा क्या है, बेसिकली 1/2 ए प्लस क्या है 3 बी कीप्स क्या है बेसिकली प्रोडक्ट है। तो हम पहले इस रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं, इस रिएक्शन के लिए लिख देते हैं इसका आर ओ आर। अगर यहाँ पे आर ओ आर लिखे इस रिएक्शन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस पहले हमारा होगा, तो यहाँ से लिखेंगे -dA/dt अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर क्या हो जाएगा, -dB/dt अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर dP/dt। ये हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो अगर इस आर ओ आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 TA/dt बराबर का 1/3 dB/dt। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, दिया क्या है, आर ओ आर दिया है, पूछा क्या, आर ओ डी ऑफ ए। हमें दिया है आर ओ आर, पूछ रहा है ये, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें आर ओ आर दिया कितना है, 2 × 10⁻⁵। पूछ क्या रहा है, 2D/dt। हमें हमें पता है कि हमारा आर ओ डी जो होगा DA/dt होगा, ये हमें पता है ऑलरेडी। बराबर क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का उसमें कोई योगदान नहीं होता, हमें ये लिखा है पहले और ऊपर। मैं क्या होगा, 2 × 10⁻⁵/2। इसको सॉल्व कर हमारा क्या बेसिकली आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁵। हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए, हमारा ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को यहाँ से क्या होता है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमने जो सिलेबस डिस्कस उसी अकॉर्डिंग इसी पैटर्न पे हम लोग अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।